हेलो बच्चों, बहुत दुख के साथ आप लोगों को मुझे ये बताना पड़ रहा है। मेरे 2-3 स्टूडेंट्स ने बोल दिया है कि सर अगर आप नहीं पढ़ाएंगे अब ऑनलाइन तो हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। बहुत मजबूरी में मुझे ये चैनल स्टार्ट करना पड़ रहा है। आप लोग मेरी मजबूरी समझिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। हाँ तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर एक्सपोनेंट्स। लेकिन बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपोनेंट्स की डिस्कवरी कैसे हुई। मानवता पे ऐसा कौन सा इतना बड़ा खतरा आ गया कि इंसान को लगा कि अगर अब एक्सपोनेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई तो अब हम लोग ज़िंदा नहीं बचेंगे। तो इसकी बहुत एक पुरानी स्टोरी है जो कि काफ़ी कम लोगों को पता है दुनिया में, एक ही दो लोग हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग मुझे पता है बोलेंगे कि फ़ेक स्टोरी है, लेकिन ये फ़ेक नहीं है, 100% ट्रू स्टोरी है। तो बात 2-3 हज़ार साल पुरानी है, बहुत पुरानी बात है। एक बहुत महान राजा हुआ करते थे, बहुत वीर, बहुत प्रतापी राजा। उनकी एक हॉबी थी। उनकी हॉबी क्या थी? वो जब भी खाली होते थे तो क्या करते थे, 2 को मल्टीप्लाई करते रहते थे। जैसे उन्होंने एक कॉपी पेन उठाया और ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे 2 को जितनी बार मन होता था उतनी बार मल्टीप्लाई करते थे। एकदम फालतू हॉबी थी। तो वो दिन भर यही करते थे, जब भी खाली होते थे 2 को मल्टीप्लाई करते थे और देखते थे आंसर कितना आ रहा है। तो एक दिन क्या हुआ बच्चों, उनका जो वज़ीर था उसने उनको ये सब करते हुए देख लिया। असिस्टेंट होता है ना राजा का, उसने देख लिया। तो उसने राजा के पास गया वो, और उसने बोला, महाराज आप थोड़े से बेवकूफ़ टाइप के हैं क्या? वज़ीर को लगा कि महाराज ये क्या कर रहे हैं, ऐसे तो पूरे साम्राज्य की रिफ़िल ख़त्म कर देंगे ये 2 लिखते लिखते। तो वज़ीर ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने कई सालों की तपस्या के बाद एक ऐसा खोज किया जिससे मैथ्स की दिशा ही बदल गई। उसने खोज की एक्सपोनेंट्स की। उसने इसे लिखने का एक नया तरीका ही खोज दिया। वो महाराज के पास गया और उसने बोला कि महाराज सुनिए, आपको इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि 2 को आप बार बार लिख रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। आप 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस एक बार 2 लिखिए, और जितनी बार 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, थला फॉर अ रीज़न। महाराज भी धोनी के फैन थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला वज़ीर ने कि आप जितनी बार 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको ऊपर लिख दीजिए। तो ये लिखने का शॉर्टकट तरीका हो गया। 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 लिख दिया नीचे, और जितनी बार 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको लिख दिया ऊपर। तो यही तुम्हारा जो है नया लिखने का तरीका, शॉर्टकट तरीका वज़ीर ने दिया महाराज को। और इस शॉर्टकट तरीके में ये जो नीचे नंबर लिखा जाता है इसे बोला जाता है बेस, और ये जो ऊपर नंबर लिखा गया है इसे वज़ीर ने नाम दिया एक्सपोनेंट। और ये जो नया तरीका डिस्कवर हुआ किस चीज़ का, कोई भी नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको शॉर्टकट तरीके से लिखने का, इस नए तरीके को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना, या फिर इसको पावर नोटेशन भी बोला जाता है, किसी चीज़ को पावर नोटेशन में लिखना। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब समझ गए आप लोग। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन क्या होता है? जब कोई नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग रिफिल बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे? जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हमने नीचे लिख दिया, और जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ऊपर लिख दिया। ठीक है, और इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं हम लोग इस तरह, जो नंबर नीचे है उसको लिख दिया 2 को हमने रेस किया, 2 रेस टू द पावर 7। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका ये है। हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? 2 की पावर 7, और इंग्लिश में 2 रेस टू द पावर 7। ये तुम्हारा बेसिक हो गया एक्सपोनेंट्स के बारे में, कि एक्सपोनेंट्स का यूज़ क्या है एक्चुअली, वो आप लोग समझ गए होंगे। चलो अब इसके कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बेस वाले बॉक्स में 2 की जगह मान लो हमने -3 रख दिया, और उसकी पावर
3 कर दी। तो इसका क्या मतलब होगा, देखो जो भी नंबर बॉक्स में है, नीचे वाले बॉक्स में या बेस की जगह पे, उसको क्या करना है तुम्हें, मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है उतनी बार। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, तो -3 को तुम्हें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 3 ज़ा तुम्हारा 9 होता है। साइन किसका लगेगा, माइनस माइनस प्लस का साइन लगेगा, इंटू -3। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 9 3 ज़ा 27 होता है, और प्लस और माइनस, यहाँ पे 9 का प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस का साइन। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -27। अब हम क्या करते हैं, जो बेस वाला बॉक्स है, नीचे वाला बॉक्स, उसमें 0 रख लेते हैं। ठीक है, 0 की पावर 5। इसका क्या मतलब हुआ, वही जो बेस में नंबर है उसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जितना एक्सपोनेंट में नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 5 है, इसका मतलब 0 को तुम्हें 5 बार मल्टीप्लाई करना है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जितनी आरसीबी के पास आईपीएल ट्रॉफी है, मतलब 0। अब देखो, अगर हम इस ब्रैकेट में कोई रैशनल नंबर रख के देखते हैं, जैसे 2/3 रख दिया, बेस जो था नीचे वाला स्क्वायर उसमें 2/3 रख दिया और उसकी पावर कर दी 4। तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम उसी तरह करना है। जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है उसको तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पे ऊपर नंबर है उतनी बार। 4 बार लिखा हुआ है तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने 2/3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तुम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था कि जब भी कोई फ्रैक्शन हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी तुम फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करते हो, न्यूमरेटर को तुम अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हो और डिनोमिनेटर्स को अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हो। ऐसे ही करते हो ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइडेड बाई नीचे वाले सारे नंबर्स। नीचे 3 × 3 × 3 × 3 है, ऊपर 2 × 2 × 2 × 2 है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अब देखो, ऊपर 2 4 बार मल्टीप्लाई है तो हम इसे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। नीचे 3 4 बार मल्टीप्लाई है तो इसे 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है ना। और इसे कैलकुलेट करोगे तो 2 की पावर 4 आ जाएगी। मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 4 2 16 2 32, और नीचे 3 3 9 3 27 3 81। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम ब्रैकेट के अंदर एक नेगेटिव रैशनल नंबर रख के देख लेते हैं, जैसे -3/4। ये नीचे वाले स्क्वायर में है और ऊपर इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है मान लो 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा -3/4 को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स, जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है उतने टाइम्स। -3/4 को तुमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ पे भी वही है, तुम्हारे फ्रैक्शंस हैं और आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। जब भी फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर को ऊपर वाले नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ऊपर भी क्या है तुम्हारा, अब -3 3 बार मल्टीप्लाई है, नीचे भी 4 3 बार मल्टीप्लाई है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -3 की पावर 3 एंड 4 की पावर 3। ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा देखो क्या आ जाएगा, -3 को इंटू करो, 3 3 9 3 27, और साइन किसका लगेगा, साइन देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -27 आएगा। और नीचे 4 4 16 4 64, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो इन दोनों एग्जाम्पल से तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल सीखना है। वो रूल क्या है कि जब भी तुम्हारा बेस में जो नंबर है वो रैशनल नंबर के फॉर्म में हो या किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, जैसे यहाँ पे देखो जो बेस है तुम्हारा एक रैशनल नंबर है, यहाँ पे भी बेस जो है तुम्हारा एक रैशनल नंबर है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, और उसका कोई पावर है, जैसे यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 3 है। तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इस पावर को तुम क्या करते हो, न्यूमरेटर में भी लगा देते हो और डिनोमिनेटर में भी लगा देते हो। जैसे यहाँ पे देखो 2 की पावर भी 4 हमने लगा दी है अपॉन 3 की पावर भी 4 लगा दी है। सेम यहाँ पे भी देखो ऊपर -3 है, नीचे 4 है, तो हमने 3 को ऊपर भी लगा दिया है, -3 की पावर 3
और इस 3 को नीचे भी लगा दिया है 4 की पावर 3। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने का जनरल रूल है। तो ये रूल तुम लोग एकदम दिमाग में फिट कर लो कि कोई भी a/b के टाइप का तुम्हारा नंबर है, उसकी पावर है n, तो तुम्हें क्या करना है, उस पावर को न्यूमरेटर में भी लगा देना है a की पावर n, और उसको डिनोमिनेटर में भी लगा देना है b की पावर n। समझ गए? ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे तुम लोगों को। अब इसके बाद बच्चों देखो, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग को पढ़नी है। वो क्या है कि अभी देखो हम लोग जितने भी एक्सपोनेंट्स निकाल रहे थे उसमें जो पावर देख रहे हो, जैसे यहाँ पे पावर 3 थी, यहाँ पे पावर 4 थी, यहाँ पे 0 की पावर 5 थी, यहाँ पे -3 की पावर 3 थी, यहाँ ऊपर 2 की पावर 7 थी। तो ये जितनी पावर तुम लोगों को दिखाई दे रही है ये सारे तुम्हारे क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब 0 से बड़े हैं। लेकिन हमने अभी तक कोई ऐसे नंबर की पावर नहीं निकाली जिसमें एक्सपोनेंट क्या हो, 0 हो या फिर नेगेटिव हो। तो अगर किसी नंबर का एक्सपोनेंट 0 या नेगेटिव हो जाए तो क्या होता है उसकी वैल्यू, अब हम लोग को ये समझना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से समझना। तुम लोग अपने दिमाग की सारी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो देखो, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पैटर्न समझना पड़ेगा। ध्यान से देखो, तुम लोगों को एक पैटर्न बता रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो 2 की पावर 3 है। अच्छा, इसका मतलब बताओ, सबको पता है कि इसका मतलब क्या होता है। 2 को हमने जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इस पावर को एक कम करें, 2 की पावर 2 लिख दें, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। अगर हम 2 की पावर 1 लिख दें, पावर एक और डिक्रीज़ कर दें, इसका मतलब हमने 2 को सिंगल बार मल्टीप्लाई किया। ये तो हम सारे समझ गए हैं ये चीज़। लेकिन अगर 2 की पावर को एक और कम कर दिया जाए, 2 की पावर यहाँ पे 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, ये अभी हम लोगों को नहीं पता है और यही हम लोगों को समझना है। ठीक है ना? तो इसके लिए देखो, इस पैटर्न में क्या चीज़ कॉमन हो रही है वो सब लोग ध्यान दो, तुम लोग को बताएंगे। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे क्या हो गई, पावर 2 हो गई। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने पे पावर 1 डिक्रीज़ हो गई। तो इस साइड क्या चेंज हुआ, इस साइड तुम्हारे 3 2 मल्टीप्लाई में थे और यहाँ पे 1 2 गायब हो गया। तो ये कैसे गायब हुआ, नीचे वाले को पूरे तुमने 2 से डिवाइड किया तभी गायब होगा ना। देखो, इसको अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 1 2 और 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2 2 बचेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया। फिर एक बार और तुमने पावर कम की तो यहाँ पे देखो 1 2 और गायब हो गया। इसका मतलब तुमने एक बार 2 से और डिवाइड कर दिया। देखो, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सिंगल 2 बचेगा। इसका मतलब जब भी हम क्या करें, पावर को एक डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो जो भी इसकी वैल्यू है उसमें हम एक बार 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं। तो सेम इसी तरह अगर हम पावर को एक और कम करें और 2 की पावर 0 पे आ जाए, इसका मतलब यहाँ से हमें एक बार और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 को 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, तुम्हारा 1 बचेगा। समझ गए? इसका मतलब 2 की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है। और सिर्फ 2 की पावर ही 0 1 के बराबर नहीं, तुम कोई भी नंबर लोगे और उसकी पावर 0 कर दोगे तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन में आ जाती है। किसी भी नंबर को अगर उसकी पावर हम एक्सपोनेंट उसका 0 करते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इसके बाद तुम लोग को एक लेवल और ऊपर जाना है। अब इसके बाद और गेम खतरनाक होगा, इसको समझने में थोड़ा सा और ध्यान देना। अब हम क्या कर रहे हैं, पावर को और एक कम कर रहे हैं। तो 2 की पावर 0 थी, अब पावर एक और कम करेंगे तो 2 से 0 से कम क्या आ जाएगा, पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें 2 की पावर -1 का मतलब समझना है। और उसके बाद पावर एक और कम कर दो तो 2 की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जो नेगेटिव पावर्स होती हैं उनका क्या मतलब होता है, हमें उनकी वैल्यू क्या होती है वो समझनी है। यहाँ पे भी देखो कॉन्सेप्ट वही लगेगा क्या, जब हम पावर को एक कम करते जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, एक बार हम 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 थी, तो फिर से हम 2 की पावर एक और डिक्रीज़ कर रहे हैं
तो यहाँ क्या होगा, यहाँ फिर से ये जो 1 है एक बार फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1/2 आएगी। 1 को तुमने 2 से डिवाइड कर दिया, समझ गया। इसका मतलब 2 की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/2। समझ गए सब लोग, इजी था। फिर से चलो पावर को एक और डिक्रीज़ करते हैं, 2 की पावर -1 से एक और डिक्रीज़ किया तो पावर -1 से -2 पे आ गई। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फिर से क्या करना है तुम्हें, 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें फिर से इसको 2 से डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करने में तुम लोगों का सिस्टम थोड़ा सा हिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस का डिवीज़न आ जाएगा। जिसका कैलकुलेशन वीक होगा उसको थोड़ा सा परेशानी होगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समझ नहीं आएगा कुछ। देखो यहाँ पे 1/2 को तुम्हें डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन आ गया। जब भी फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, जब दूसरा नंबर अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो उसके नीचे 1 लगा के उसको भी फ्रैक्शन में बना लो। उसके बाद पहले फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिखो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, और दूसरे वाले फ्रैक्शन को क्या करो, रेसिप्रोकल करके लिख दो या फिर उल्टा करके। नीचे वाले नंबर को ऊपर और ऊपर वाले नंबर को नीचे। 2/1 का उल्टा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है तो ये वाला न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, और नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो इसको हम 2 × 2 ही लिख लेते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे देखो 2 × 2 है तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो देखो 2 की पावर -2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 की पावर 2, या फिर 1/2 × 2। तो देखो यहाँ पे पैटर्न तुम लोगों को समझ में आ रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है। देखो जब पावर पॉजिटिव थी तो हम क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ पे पावर 1 है तो हम 2 को एक बार लिख रहे थे, पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। फिर पावर 0 हुई तो उसकी वैल्यू 1 आ गई। फिर पावर जब -1 हुई तो इसका मतलब 2 हमें एक ही बार लिखना है, लेकिन डिनोमिनेटर में लिखना है, ऊपर 1 रहेगा। और पावर -2 हुई तो ऊपर 1 रहेगा, 2 हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है लेकिन नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो नेगेटिव पावर्स का यही मतलब होता है कि हमें मल्टीप्लाई 2 उतनी बार करना है जितना पावर है, लेकिन उसे डिनोमिनेटर में करना है। जैसे 2 की पावर -3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 3 बार लेकिन डिनोमिनेटर में, इसका मतलब 1/2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर -4 है, इसका मतलब ऊपर 1 रहेगा और 2 4 बार मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, इसका मतलब 1/2 की पावर 4। ये होता है नेगेटिव पावर्स का मतलब। अगर ये पैटर्न देखो तुम लोगों को समझ में आ गया तो इस चैप्टर को समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, एकदम प्यारा सा आसान सा चैप्टर है, सब समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद देखो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझना है वो है रेसिप्रोकल का। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था रेसिप्रोकल क्या होता है, या इसको तुम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हो। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स स्पेलिंग सही है ना, हाँ सही लग रही है। इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का तुम रेसिप्रोकल कैसे निकालते हो। इसके लिए देखो ये जो तुमने पैटर्न अभी पढ़ा था ना, ये फिर से एक बार देख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें ये चीज़ एकदम दिमाग में अपने आँख नाक कान मुँह सब में घुसा लेनी होगी कि 2 की पावर -4 और 1/2 की पावर 4 सेम चीज़ होती है, इक्वल होती है। 2 की पावर -3 और 1/2 की पावर 3 इक्वल होती है, ठीक है। जब भी पावर को हम ऊपर से नीचे ले जाते हैं या नीचे से ऊपर तो पावर का बस साइन बदल जाता है। 2 की पावर -2 इसको हम नीचे ले गए तो पावर का साइन बदल गया, 2 की पावर 2 हो गई तो 1/2 की पावर 2। 2 की पावर -1 है तो इसको हम नीचे ले गए तो 2 की पावर 1 हो गई, ठीक है ना। ये दोनों ये सारी सेम चीज़ है, ये तुम दिमाग में बैठा लिए हो। तो अब चलो रेसिप्रोकल समझते हैं, आप समझ जाओगे। जैसे तुमसे हम पूछें कि 5 का तुम्हें क्या रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो बताओ 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है। तुम्हें 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि
कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक, तो रेसिप्रोकल इसका जब फाइंड करते तो क्या करते थे, 5 को उल्टा कर देते थे, 5 को नीचे ले आते थे डिनोमिनेटर में और ऊपर 1 लिख देते थे। याद आया? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो तो याद आएगा। जिसको अभी भी मल्टीप्लिकेशन में डाउट हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं कि 5 को तुम 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 कैसे आएगा। देखो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पे नहीं है, तो नीचे 1 लगा के इसको फ्रैक्शन बना लो। फिर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू 5 इंटू 1 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू, तो 1 इंटू 5, ये क्या आ जाएगा 5/5 के बराबर, और 5 को 5 से डिवाइड करने पे 1 आता है। ठीक है, तो ये 1 आ गया ना। तो इसका मतलब 5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/5। सेम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, -2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर आ जाए 1। तो यहाँ पे भी वही करना है, ऊपर 1 लिख दो और इस नंबर को नीचे डिनोमिनेटर में लिख दो, तो ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। -2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/-2। समझ गए? अब हम क्या करते हैं, नंबर्स की जगह एक्सपोनेंट लेते हैं, जैसे 2⁵, इसका रेसिप्रोकल बताओ क्या होगा। अब यहाँ पे तुम लोग होगे कंफ्यूज, हो रहे हो कंफ्यूज। देखो इसका रेसिप्रोकल भी सेम उसी तरीके से निकालना है, कुछ नया नहीं है। ऊपर 1 लिख दो और ये जो नंबर था इसको डिनोमिनेटर में लिख दो, 1/2⁵। ठीक है, तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2⁵। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाएगा। देखो ये नीचे वाला नंबर और ये ऊपर वाला नंबर कट जाएगा, डायरेक्ट 1 आ जाएगा। ठीक, अब इस 1/2⁵ को तुम ये भी तो लिख सकते हो, 2⁻³ लिख सकते हो ना। अभी तुम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, ये देखो 2⁻³ को क्या लिख सकते हो, 1/2⁵। तो हमने देखो 1/2⁵ की जगह 2⁻³ लिख दिया। इसका मतलब 2⁻³ का रेसिप्रोकल निकालना है तो क्या करो, सिर्फ पावर को माइनस कर दो। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 आएगा। समझ गए? जैसे दूसरा एग्जाम्पल 10⁷ ले लिया, इसका तुम्हें रेसिप्रोकल निकालना है, तो बताओ क्या होगा रेसिप्रोकल इसका। ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे इससे 1 आ जाए, सेम वही करना है, ऊपर 1 लिख दो और नीचे उसी नंबर को लिख दो 10⁷। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻7। इसका मतलब 10⁷ का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, पावर को बस हमने माइनस कर दिया, 10⁻⁻7। ठीक है, मज़ा आ रहा है? आसान है ना, बहुत आसान है। चलो अब तुमने इजी देख लिया, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और लेवल अप करते हैं, टफ बनाते हैं। अब हम किसी फ्रैक्शन को ले लेते हैं। चलो, जैसे 2/3 एक फ्रैक्शन है। अब बताओ इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होगा। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर तुम्हारा 1 आ जाए। तो यहाँ पे भी फिर से वही काम करना है, कुछ नया नहीं करना है। क्या करना है, ऊपर 1 लिखना है और इसको डिवाइड कर देना है किससे, ये जो नंबर था इसी से डिवाइड कर दो, 2/3 से डिवाइड कर दिया, यही इसका रेसिप्रोकल हो गया। हर जगह रेसिप्रोकल निकालने का सेम ही तरीका होता है। जिस भी चीज़ का रेसिप्रोकल निकाल रहे हो उसको क्या करो, उसको डिनोमिनेटर में ले आओ और ऊपर 1 लिख दो। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, देखो 2/3 तुम्हारा डिनोमिनेटर में है, तो इसको तुम 2/3 की पावर -1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 2/3 का रेसिप्रोकल हो गया 2/3 की पावर -1। यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पे पावर -1 हो गई। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको तुम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे, वो करोगे ऐसे, देखो तो तुम्हें क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 2/3 से। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे तुम फ्रैक्शंस को डिवाइड करते थे वैसे इसको डिवाइड करके देखो इसकी वैल्यू क्या आती है। तो हम फ्रैक्शंस को जब डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो नीचे फ्रैक्शन है लेकिन ऊपर फ्रैक्शन नहीं है, तो ऊपर ऐसे 1 लगा के 1 के नीचे इसको फ्रैक्शन बना लो। 1 और 1/1 दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, अब इसको डिवाइड कैसे करोगे,
वही सेम काम, ऊपर वाले फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिख दो, फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, उसके बाद नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा लटका दो, 2/3 है तो इसको 3/2 लिख दो। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करो, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 3 3 आ गया और 1 2 2 आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3/2, तो ये बराबर हो जाएगा 3/2 के। इसका मतलब जब भी नंबर कोई फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, देखो 2/3 फ्रैक्शन में है, उसका तुम्हें रेसिप्रोकल निकालना है, तो क्या किया तुमने, उसको जस्ट उल्टा करके लिख दिया, 3 को ऊपर लिख दिया और 2 को ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2। तुम्हें क्या करना है, उस नंबर को जस्ट उल्टा करके लिख देना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कोई और एग्जाम्पल ले लिया, जैसे -5/7 ले लिया, इसका तुम्हें रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब इसको किस नंबर से इंटू करें कि 1 आ जाए, तो वहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको उल्टा करके लिख देना है। 7 को ऊपर लिख दो और -5 को नीचे लिख दो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, ये हो गया -5/7 का रेसिप्रोकल 7/-5। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में हो तो रेसिप्रोकल निकालना बहुत ईजी है, बस क्या करना है, उसको उल्टा कर देना है। समझ गए। और सेम इसी तरह अगर हम इसकी कोई पावर भी बना दें, जैसे कोई फ्रैक्शन है उसकी हम पावर भी कर दे रहे हैं, जैसे 3/4 की पावर 5 है, तुम्हें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब वही सेम चीज़, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ये आंसर 1 आ जाए। तो यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, तुम्हें क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन लिखा है उसको उल्टा करके लिख दो, 3/4 को 4/3 लिख दो और पावर को एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, तो 3/4 की पावर 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जस्ट तुमने उल्टा कर दिया, 4/3 की पावर 5। तुम्हें नहीं लग रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है मेरी बात पे, तो तुमको सॉल्व करके भी दिखा दे रहे हैं बेसिक तरीके से। तुम्हें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल निकालने का क्या तरीका बताया था सबसे पहले, कि ऊपर 1 लिख दो और जिस नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है उसको तुम नीचे लिख दो डिवाइड में, यही बताया था ना। देखो ऊपर देखो, ये रेसिप्रोकल जब बता रहे थे, 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/5। ठीक है, -2 का रेसिप्रोकल 1/-2, 2 की पावर 3 का रेसिप्रोकल 1/2 की पावर 3। उस नंबर को तुम नीचे ले आ रहे थे, सेम तुम यहाँ भी करोगे। तुम्हें इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तुम इसको नीचे ले आए। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तुम यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसको थोड़ा सा ओपन करो, 3/4 की पावर 5 है, तो क्या होता है, ये पावर न्यूमरेटर में भी लग जाती है और डिनोमिनेटर में भी लग जाएगी। अब इसके बाद देखो नीचे तुम्हारा एक फ्रैक्शन बन गया, तो ऊपर भी फ्रैक्शन बना लो, 1/1। अब इसको सॉल्व करके देख लो, फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले फ्रैक्शन को सेम उसी तरह लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया, बेचारे में छेड़छाड़ नहीं करनी है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा लटका दो, नीचे वाले नंबर को ऊपर, ऊपर वाले नंबर को नीचे। तो ये क्या आ गया, 4 की पावर 5 को 1 से इंटू करो तो 4 की पावर 5, और 3 की पावर 5 को 1 से इंटू करो तो सेम वही 3 की पावर 5 आ गई। अब यहाँ पे देखो ऊपर नीचे दोनों पावर सेम है, तो इसको 4/3 की पावर 5 लिख सकते हो। तो देखो वही सेम चीज़ आ गई। तुम्हें 3/4 की पावर 5 का रेसिप्रोकल निकालना था, तो क्या किया तुमने, बस फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया, पावर उसी तरह लिख दी। तो यहाँ पे तुम लोग ये भी समझ गए कि अगर कोई फ्रैक्शन हो और उसकी कुछ पावर भी हो और उसका तुम्हें रेसिप्रोकल निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए एक जनरल रूल भी तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, वो रूल लिख के तुम लोगों को समझा दे रहे हैं। वो रूल क्या है कि अगर इफ़ a/b कोई भी तुम्हारा नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर। अब यहाँ पे नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर क्यों लिखा है ये भी तुम लोगों को समझाएंगे, भी टेंशन मत लो, पहले पूरा देख लो कि a और b तुम्हारा कोई भी रैशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल कैसे निकालोगे। देन इट्स रेसिप्रोकल इज, कैसे निकालोगे, कोई भी फ्रैक्शन हमने बताया उसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करो, जस्ट उसको उल्टा कर दो। a/b है तो उसका रेसिप्रोकल b/a हो जाएगा।
और a अपॉन बी के रेसिप्रोकल को हम लिखते कैसे हैं, a अपॉन बी की पावर -1। ठीक है, अभी ऊपर बताया था ना, ऐसे राइट करते हैं। तो a अपॉन बी की पावर -1 की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, b अपॉन ए। ठीक है, ये दोनों इक्वल चीज़ होंगी। a अपॉन बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b अपॉन ए। इसके बाद दूसरी चीज़, अगर इसी फ्रैक्शन में ऊपर कोई पावर आ जाए तो उसका रेसिप्रोकल कैसे निकालोगे, सेम वही काम करना है। देखो, कुछ अलग नहीं करना है, पूरे चैप्टर में एक ही चीज़ करनी है। बार बार तुम लोगों को बताया जा रहा है, जल्दी से समझ जाओ। a अपॉन बी है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो b अपॉन ए कर दो, उल्टा कर दो, पावर को सेम इसी तरह कर दो। ये तुम्हारे जनरल रूल है। कैसे ये आया तुम लोगों को यहाँ पे समझा दिया गया है। अब लास्ट चीज़ देखो, जिस चैप्टर में बची रह गई, कि यहाँ पे ये क्यों लिखा है, नॉन ज़ीरो क्यों लिख दिया, क्यों बीच में और इसने एक सरदर्द दे दिया हम लोग को। अगर a अपॉन बी तुम्हारा ज़ीरो हो गया, इसकी जगह तुमने ज़ीरो रख दिया, ठीक है, तो ज़ीरो देखो रैशनल नंबर तो है, क्योंकि तुम ज़ीरो को 0/1 लिख सकते हो। तो तुम्हें इसका रेसिप्रोकल निकालना है। इसका मतलब इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1 आ जाए। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, वही काम करोगे, उसको उल्टा करके लिख दोगे जो अभी तक कर रहे थे, 1/0। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये आ जाएगी कि तुम लोग को पहले भी बताया गया है कि किसी भी नंबर को तुम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, यही दिक्कत आ रही है। 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो उसका कोई आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, और इस तरह भी तुम देख सकते हो कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कभी 1 थोड़ा ना आएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, चाहे 1 से, चाहे 2 से, चाहे 3 से, हमेशा वो 0 ही आता है। पता है ना ये बात तुम लोग को। 0 1 जा भी 0 होता है, 0 2 जा भी 0 होता है, 0 3 जा भी 0 होता है। 0 को कभी भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 1 नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोला है कि नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर होना चाहिए, तभी उसका तुम रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब देखो, हम लोग का एक्सपोनेंट में रेसिप्रोकल का भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा काम आती है, आगे भी काम आएगी, ये सब भी काम आएगी, ऐसी बात नहीं है, फालतू नहीं है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कैलकुलेशन में हर क्लास में तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो देखेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।